कहानी शुरू होती है एक पुराने ढाबे से। वो ढाबा जिस ढाबे पर कभी भीड़ लगी रहती थी, आज वहां सिर्फ धुआं बचा हुआ था। सड़क के किनारे खड़ा वो ढाबा अब दूर से ढाबा कम और बन पड़ी याद ज्यादा लगती थी। टीन की छत पर जमी धूल, लकड़ी की बेंचों पर उखड़ता रंग और चूल्हे से उठता धुआं जो अब खुशबू नहीं बस आदत थी। चूल्हे के पास बैठा रामधनी फूंक मार रहा था। आज दाल कुछ ज्यादा पतली हो गई है, पर चलेगी, पेट ही तो भरना है। वो बार बार सड़क की तरफ देखता। सड़क वही थी, पर अब रुकने वाले नहीं रुक रहे थे। तभी वहां से एक मोटरसाइकिल गुजरी। रामधनी सीधा बैठ गया। अरे भैया, खाना खाओगे? पर बाइक वाले ने जरा सी भी ध्यान नहीं दिया। वो बिना रुके ही आगे बढ़ता चला गया। रामधनी की आंखें फिर चूल्हे पर टिक गईं। पहले तो लोग कहते थे रामधनी के ढाबे पर रुके बिना सफर ही पूरा नहीं होता, पर अब तो सबका सफर ही बदल गया है। उसी वक्त वहां एक बूढ़ा ग्राहक आया। उसने ढाबे की तरफ देखा। मेन्यू पड़ा, चावल, दाल, रोटी, बस यही। हाँ, बस यही। सादा खाना पेट के लिए ठीक होता है। अब जमाना सादा का नहीं रहा भाई। और वो चला गया। रामधनी की उंगलियां चूल्हे की राख में धंस गईं। उसी समय दूर से एक बस की आवाज आई। धूल उड़ाती हुई बस रामधनी के ढाबे पर रुकी। बस से उतरा एक नौजवान, कंधे पर बैग, आंखों में शहर की चमक और दिल में गांव की खुशबू। आज भी सब कुछ वैसा ही है जैसा 10 साल पहले हुआ करता था, बस थोड़ी खामोशी है। वो ढाबे की तरफ बढ़ा। बाबूजी। रामधनी चौंका। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। अरे मोहन बेटा। दोनों कुछ पल बस देखते रहे, फिर रामधनी ने कसकर गले लगा लिया। आ गया तू शहर से? हाँ बाबूजी, पढ़ाई पूरी हो गई। अंदर से सावित्री भागती हुई आई। अरे मेरा बेटा, सच में तू ही है ना? हाँ माँ, मैं ही हूँ। कितना दुबला हो गया है तू। शहर में खाना नहीं मिलता था क्या? अरे नहीं माँ, मैं डाइटिंग कर रहा था। मोहन चारों तरफ देखने लगा। वही ढाबा, वही बेंच, वही चूल्हा, पर भीड़ नहीं थी। बाबूजी, आज ढाबा बंद है क्या? नहीं तो खुला हुआ है, बस अब लोग कम आते हैं बेटा। मोहन चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया, ये ढाबा सिर्फ व्यापार नहीं, ये उसके बाबूजी की जिंदगी था। और शायद यहीं से उस जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। शाम ढलने लगी थी। ढाबे के सामने वाली सड़क पर धूप की आखिरी लकीरें सरक रही थीं। कभी जिस सड़क पर हर 10 मिनट में कोई ना कोई रुकता था, आज वहां बस धूल उड़ रही थी। रामधनी ने बेंच पर जमी धूल हाथ से झाड़ी। धूल उड़ी, बैठने वाला कोई नहीं। धूल भी अब मेहमान बन गई है, रोज आती है ढाबे में। चूल्हे पर दाल उबल रही थी। बर्तन पुराने थे पर साफ सुथरा होना अब काफी नहीं था। तभी ढाबे के पास एक ट्रक धीमा हुआ। रामधनी की पीठ सीधी हो गई। आओ भैया, ताजा ताजा खाना खाओ। ताजा खाना मिलेगा यहाँ। ट्रक कुछ पल ढाबे पर रुका। ड्राइवर नीचे उतरा। उसने मेन्यू की तरफ देखा। खाने में क्या क्या है काका? गर्मा गर्म चावल, दाल, रोटी और सब्जी? नहीं भैया, सब्जी तो नहीं है। चाय तो होगी? नहीं भैया, चाय भी खत्म हो गई है। ड्राइवर थोड़ी अफसोस भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अब तो रास्ते में ढाबे कम और होटल ही ज्यादा हो गए हैं काका। ट्रक आगे बढ़ गया। रामधनी की आवाज गले में ही अटक कर रह गई। मोहन सब देख रहा था। वो एक बेंच पर आकर बैठ गया। बाबूजी, पहले भी ऐसा ही होता था क्या? पहले नहीं बेटा, पहले तो यहाँ लाइन लगती थी। वो बोलते बोलते रुक गया। लोग कहते थे रामधनी का ढाबा मतलब भरोसे की उम्मीद। मोहन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पर अब शायद भरोसा भी कुछ नया स्वाद चाहता है बाबूजी। रामधनी ने कराही की तरफ देखा और थोड़ा चिढ़कर बोला, भरोसे को स्वाद की जरूरत नहीं होती। तभी बाहर से एक अधेड़ आदमी ढाबे में आया। वो बेंच पर बैठा और खाना ऑर्डर किया।
रामधनी एक प्लेट चावल दाल लेकर आया। ये क्या है? इतनी सादी थाली। सादा खाना शरीर के लिए अच्छा होता है काका। वो तो ठीक है रामधनी, पर दिल तो नहीं मानता ना सादे खाने से। रामधनी चुप हो गया। वो आदमी खड़ा हुआ और जाने लगा। आजकल दिल भी कुछ मसाला चाहता है। वो आदमी चला गया। मोहन की मुट्ठियां भीज गईं। बाबूजी, अगर मगर मत सिखा मुझे तू। मुझे पता है ढाबा कैसे चलाना है। ढाबे में फिर खामोशी छा गई। चूल्हे की आग ही बोल रही थी बस। मोहन ने चारपाई की तरफ देखा जिस पर कभी ग्राहक सो जाया करते थे। ये ढाबा सिर्फ खाना नहीं बेचता था बाबूजी, ये ढाबा कभी आराम भी बेचा करता था। आराम नहीं, सुकून बेचता था। मोहन का सिर हिल गया। अगले दिन फिर से रामधनी ढाबे में बैठा हुआ था। दूर से फिर एक गाड़ी की आवाज आई। रामधनी खड़ा हुआ, फिर कुछ सोचकर बैठ गए। आज नहीं रुकेंगे, बुलाना ही बेकार है। मोहन ने महसूस किया ये सिर्फ ढाबे की हालत नहीं थी, ये उस आदमी की हालत थी जो बदलते हुए वक्त से हार रहा था पर मानने को तैयार नहीं था। रात ढाबे पर जल्दी उतर आई थी। रामधनी ढाबा बंद करके घर आ चुका था। सभी लोग एक साथ बैठकर रात का खाना खा रहे थे। माहौल में गर्मी बढ़ रही थी। मोहन खामोशी से एक कुर्सी पर खाना लेकर बैठा था। रामधनी खाना खा रहा था, जैसे हर आवाज में गुस्सा घुला हो। बाबूजी, एक बात कहूं? अगर तेरे कुछ कहने से ढाबा भर जाएगा तो बोल। मैंने शहर में देखा है, लोग ढाबा सिर्फ पेट भर में नहीं आते, लोग यहाँ अनुभव लेने भी आते हैं। उसकी बातें सुनकर रामधनी गुस्सा हो गया। हम अनुभव नहीं बेचते हैं, खाना बेचते हैं। पर बाबूजी, आजकल खाना भी तो बदल गया है। रामधनी ने मोहन की आंखों में देखा। खाना नहीं बदला है, लोगों की नीयत बदल गई है। नहीं बाबूजी, लोगों की नीयत नहीं बदली, लोगों की जरूरत बदली है। उसके इतना बोलते ही वहां एक खामोशी छा गई। तू शहर से यही सीख कर आया है? तेरी पढ़ाई लिखाई ने तुझे यही सिखाया है कि पुराना सब गलत होता है? नहीं बाबूजी, मैंने ये नहीं कहा कि पुराना सब गलत होता है। पुराना तो नींव होता है, उसी नींव पर नई इमारत बनती है। रामधनी हंसा, लेकिन वो हंसी कड़वाहट से भरी थी। अच्छा, और इमारत गिर जाए तो नई बनाई जा सकती है? रामधनी गुस्से से मुट्ठी कसता हुआ बोला। तू बस एक ढाबा समझता है इसे, मैं इसे अपनी पूरी जिंदगी समझता हूँ। मोहन की आवाज धीमी हो गई। और मैं आपकी जिंदगी को मरते नहीं देख सकता। ये बात रामधनी को तीर की तरह लगी। मैं जब तेरी उम्र का था तब मैंने बिना शिकायत के इस ढाबे को खड़ा किया था। पर बाबूजी, मैं उसी मेहनत को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बचाने के नाम पर बदल देना बचाना नहीं होता। बदलना ही बचाना होता है बाबूजी। उन दोनों की बहस सुनकर सावित्री अंदर से निकली। अरे बस भी करो तुम दोनों, तब से बहस किए जा रहे हो। तू बीच में मत पड़ सावित्री, ये हमारी आपस की बातें हैं। सावित्री चुप हो गई। शहर ने तुझे क्या दिया? अंग्रेजी बोलना, नए नखरे, यही सब शहर से सीख कर आया है तू? शहर ने मुझे ये दिया है कि मैं देख सकूं कि हमारा ढाबा खाली क्यों है। रामधनी ने गुस्से से बेंच पर हाथ मारा। खाली इसलिए है क्योंकि लोग भूल गए हैं कि सादा खाना क्या होता है, या फिर इसलिए कि हम भूल गए हैं कि लोगों को क्या चाहिए। उसके इतना बोलते ही एक लंबी खामोशी छा गई। देख बेटा, अगर मैंने तेरी बात मानी तो मेरा ढाबा नहीं रहेगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो ढाबा वैसे भी नहीं रहेगा बाबूजी। ये सुनते ही रामधनी पत्थर बन गया। जा, यदि तुझे मेरा ढाबा चलाने का तरीका इतना ही गलत लगता है तो जा, चला जा वापस शहर। क्या? जिसे गांव का ढाबा छोटा लगता है वो यहां क्या करेगा? वो यहां टिक ही नहीं सकता। रामधनी की बातें सुनकर मोहन और उसकी माँ की आंखें भर आईं। मैं ढाबे से नहीं लड़ रहा था बाबूजी, मैं आपसे लड़ रहा था। जा, लड़ाई जीत ली तूने, अब जा यहां से। इतना बोलकर रामधनी गुस्से से बाहर चला गया।
चूल्हे की आग अब बुझने लगी थी और उसी आग के साथ साथ बाप बेटे के बीच का रिश्ता भी ठंडा पड़ गया था। सुबह का उजाला ढाबे पर ऐसे उतरा जैसे उसे भी यहाँ रुकने का मन नहीं था। रोज की तरह ही रामधनी काउंटर पर बैठा था, पर बेंचें खाली थीं और ढाबे के भीतर भारी खामोशी थी। मोहन अपना बैग और जमीन पर रखे कपड़े समेट रहा था। हर कपड़े के साथ कोई ना कोई याद भी बंध रही थी। सावित्री दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। खाना खा ले बेटा, रास्ता लंबा है। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। बाबूजी से बात कर ली? नहीं। उसी वक्त बाहर से रामधनी की आवाज आई। बस निकलने वाली है। ये शब्द नहीं थे, आदेश थे। मोहन बैग उठाकर बाहर आया। रामधनी ढाबे के सामने खड़ा था। नजरें सड़क पर थीं, बेटे पर नहीं। मैं लड़ने नहीं आया था बाबूजी, मैं बस आपका ढाबा बचा रहा था। लड़ाई में कोई ये नहीं देखता कि कौन किस लिए लड़ रहा है। मैं सिर्फ चाहता था कि आपका ढाबा जिंदा रहे। जिंदा वही रहता है जो झुकता नहीं है। तभी सावित्री आगे बढ़ी। सुनते हो जी, बेटा है वो हमारा, कुछ तो बोलो उसे। सावित्री की आंखें भर आईं, पर रामधनी अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। सड़क पर बस का हॉर्न बजा। मोहन ने आखिरी बार ढाबे को देखा। वही चूल्हा, वही धुआं, वही बेंच। जब ये ढाबा पूरी तरह बंद हो जाएगा ना, तब मुझे मत याद करना। रामधनी का चेहरा सख्त रहा। मुझे किसी शहर की सीख नहीं चाहिए। मोहन ने सिर झुका लिया। तभी बस के कंडक्टर की आवाज आई। ओ भैया, चलना है कि नहीं? जल्दी बैठो। मोहन ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुका, पीछे मुड़कर देखा। क्या मैं वापस आ सकता हूँ? रामधनी ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया। जब तू अपना मन बदले बिना आ सके तब आना। ये वाक्य सुनकर मोहन पूरी तरह टूट गया। वो बस में चढ़ गया। उसने खिड़की से देखा, माँ रो रही थी, ढाबा खामोश था और बाबूजी सामने पीठ किए खड़े थे। बस चल पड़ी। सड़क के मोड़ पर मोहन की आंखें भर आईं। रामधनी वहीं खड़े रहे जब तक कि बस धूल में गुम नहीं हो गई। फिर सावित्री धीरे से बोली, आज ढाबा नहीं, घर सूना हो गया है। रामधनी ने कुछ नहीं कहा, बस चूल्हे की तरफ देखता रहा। चूल्हे की आग बुझ चुकी थी और पहली बार रामधनी को ठंड महसूस हुई थी। शाम ढल चुकी थी। ढाबे के सामने दिया टिमटिमा रहा था, जैसे आखिरी उम्मीद। रामधनी बेंच पर बैठे थे। सामने खाली सड़क, बगल में ठंडा चूल्हा। उसी वक्त लकड़ी की छड़ी की आवाज आई। हरखू काका आ रहे थे। आज ढाबा जल्दी बंद हो गया। क्या बात है रामधनी? जब ग्राहक ना हो तो ढाबा बंद ही समझो। और बेटा कहाँ गया? सुना है बस पकड़ ली। रामधनी चुप रहा। उसने कसकर बेंच पकड़ ली। मैंने भी कभी अपने बेटे को ऐसे ही जाने दिया था। आपका बेटा? हाँ रामधनी, मैंने भी सोचा था मैं सही हूँ, दुनिया गलत है। पर दुनिया कभी नहीं बदलती, हम ही पीछे छूट जाते हैं। रामधनी ने आग की तरफ देखा। पर अगर मैं बदल गया तो मेरी पहचान क्या रहेगी काका? पहचान वो नहीं होती जो दिखती है, पहचान वो होती है जो बची रहती है। रामधनी की आवाज भारी हो गई। वो इसे बदलना चाहता था। अच्छा, और तू क्या चाहता है? मैं इसे मरते नहीं देख सकता। कभी कभी मरने देना जिंदा रखने से ज्यादा मुश्किल होता है। ये ढाबा तेरी जवानी है, पर बेटा तेरा कल है। रामधनी की आंखें भर आईं। पर अगर मैंने उसकी बात मानी तो लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है, उनका तो काम है बोलना। लोग तो तब भी बोलते हैं जब ढाबा खाली होता है। जिद अगर प्यार से बड़ी हो जाए तो प्यार हार जाता है। रामधनी। रामधनी का सिर झुक गया। मैं हार गया क्या काका? नहीं, अभी मौका है हार से बचने का।
जा, अपने बेटे को वापस लेकर आ। अगर वो नहीं माना तो समझ लेना उसने तुझसे पहले वक्त को मान लिया है। रामधनी धीरे धीरे खड़ा हुआ। हरखू काका भी उठने लगे। एक बात हमेशा याद रखना रामधनी, ढाबा बंद होना बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात होती है घर का बंद हो जाना। हरखू पाका अंधेरे में गुम हो गए। रामधनी वही खड़ा रह गया। पहली बार उसे लगा ढाबा नहीं, वो खुद खाली हो गया है। रात पूरी गई नहीं थी, अंधेरा हल्का पड़ रहा था। रामधनी सुबह सुबह स्टेशन पर खड़ा था, हाथ में एक कप चाय जो ठंडी हो चुकी थी। तभी एक बस आकर रुकी। लोग उतरने लगे। रामधनी हर चेहरे को देख रहा था, पर वो नहीं दिखा। किसी को ढूंढ रहे हो काका? तभी पीछे से आवाज आई, बाबूजी। रामधनी पलटा। मोहन वही खड़ा था। दोनों के बीच सिर्फ पटरियां थीं और बहुत सारी अधूरी बातें। आप यहाँ क्यों आए? तुझे लेने। बिना किसी शर्त के? हाँ, और ढाबा भी खड़ा है, पर कब तक रहेगा ये नहीं जानता। मोहन चुप हो गया। ठीक है, तो चलूं? अगर आ सको तो जरूर। दोनों बस में बैठे, पूरे रास्ते चुप। आप गुस्सा नहीं हो? गुस्सा तब होता है बेटा जब सामने वाला पराया हो। बस ढाबे के सामने रुकी। सावित्री बाहर खड़ी थी। आ गया मेरा बेटा। मोहन ने माँ के कंधे पर सिर रख दिया। रामधनी पीछे खड़ा था। मोहन, अगर तू चाहे तो ढाबा फिर से शुरू कर सकते हैं। वही पुराने तरीके से? नहीं, तेरे तरीके से, पर मेरी आत्मा के साथ। दोनों चूल्हे के पास खड़े हुए। रामधनी ने आग जलाई। मोहन ने फूंक मारी। आग भड़क उठी। आज से ढाबा नहीं, घर चलेगा। अगले दिन ढाबा बदला हुआ था। पहले साफ सफाई करेंगे बाबूजी। ध्यान रहे, मिट्टी नहीं हटानी चाहिए। मिट्टी नहीं हटाएंगे, जमा हटाएंगे। नया बोर्ड लगा, रामधनी ढाबा, घर जैसा खाना। अरे वाह रामधनी, ढाबा फिर से खुल गया। हाँ भाई, पर इस बार थोड़ा अलग तरीके से। अब सिर्फ दाल नहीं, सब्जी भी, चाय भी। लोग आने लगे। मेन्यू में क्या क्या है? जो दिल करे सब मिलेगा। ढाबा फिर से भर गया। हाथ तो वही है, बदलाव क्या है? हाथ वही है, बस सोच नहीं है। रात को ढाबा खाली हुआ। देखा बाबूजी, सब ठीक हो गया। लौट तो आए, पर कब तक? रामधनी ने कागज निकाला। ये क्या है? मैंने ढाबा बेच दिया है बेटा। क्या? अगर ये ढाबा डूबते हुए बिकता तो ये मेरी हार होती, इसलिए मैं चाहता था ये तेरी जीत पर बिके। मोहन ने कागज पढ़ा। नया मालिक मोहन रामधनी। मैंने ढाबा बेचा नहीं, तुझे सौंपा है। आपने मुझे मालिक नहीं बनाया, जिम्मेदारी दी है। पुराना ढाबा मेरे साथ खत्म होना चाहिए था, ताकि नया ढाबा तुझसे शुरू हो सके।